हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हेमेटोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन एक बार फिर से लेकर आए हैं और टॉपिक आपका हीमोग्लोबिन रहने वाला है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं एवं आपको हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी जिसका नाम है एमसीक्यू सीरीज। वहाँ पर सभी तरह के एमसीक्यूज के वीडियो अपलोडेड है, तो आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं टॉपिक हीमोग्लोबिन पार्ट 2 वीडियो। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, आरबीसीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन रिजल्टिंग इन बिलरूबिन। पूछा गया है आरबीसी डिस्ट्रक्शन रिजल्टिंग इन बिलरूबिन फॉर्मेशन विच इज कलर्ड पिगमेंट। पूछा गया जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है एंड बिलरूबिन का फॉर्मेशन होता है और वह बिलरूबिन कन्वर्ट होता है तो उसका कलर कॉम्प्लेक्स क्या होता है। येलो कलर का होता है, पिंक कलर का, ब्लैक कलर का, रेड कलर का। दोस्तों, बिलरूबिन का जो कलर होता है वो होता है येलो कलर का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन। ऐसा कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो यूरिन में आपके हीमोग्लोबिन को प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो आपकी प्रिवेंट करता है द लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन। यूरिन में हीमोग्लोबिन को लॉस होने से प्रिवेंट करता है। ऑप्शन है आपके हेप्टोग्लोबिन, एल्ब्यूबिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन। दोस्तों, इसका सही आंसर है हेप्टोग्लोबिन। एक ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है जो आपके यूरिन में हीमोग्लोबिन को लॉस होने से बचाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन इन मेल। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है व्हाट इज द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन इन मेल। आयरन की हमें कितनी आवश्यकता होती है डेली की मेल में। आपके ऑप्शन 10 mg, 15 mg, 10 ग्राम या फिर 15 ग्राम। दोस्तों, डेली हमें जो आवश्यकता होती है आयरन की वो होती है 15 मिलीग्राम। ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन इन मेल। आगे बढ़ते हैं। सभी दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें नोट करते जाएं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन 2 ml ऑफ ब्लड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू दिस ऑफ द आयरन इज लॉस्ट। क्या है, यदि हमारे बॉडी से 2 ml ब्लड निकाल लिया जाए तो उसमें कितना आयरन लॉस्ट होगा। 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम या फिर 6 मिलीग्राम। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, उसका सही आंसर है 1 मिलीग्राम। ठीक है, यदि हमारी बॉडी से 2 ml ब्लड रिमूव कर दिया जाता है तो उसमें लगभग 1 mg ऑफ आयरन इज लॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन आवर बॉडी हीमोग्लोबिन कंटेंस आयरन ऑफ द टोटल आयरन। पूछा गया है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना कंटेंट रहता है टोटल बॉडी का। 30 से 40%, 40 से 70%, ग्रेटर देन 70% या फिर लेस देन 30%। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन में लगभग 70% से ज़्यादा आयरन कंटेंट रहता है, आयरन उपस्थित होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कंटेंस ग्रेटर देन 70% आयरन ऑफ द टोटल आयरन। ठीक है, कुल आयरन का हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन में मात्र 70% से ज़्यादा वो आयरन आपका प्रेजेंट रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हेन आयरन इज डिपॉजिटेड इन मैक्रोफेजेस, लीवर एंड स्प्लीन द कंडीशन इज नाउन एज। गया है जब आयरन
मैक्रोफेजेस लीवर एंड स्प्लीन में जमा हो जाता है, डिपॉजिटेड हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? हेमोसिड्रोसिस, फेरिटिन, मेलेनिन या फिर हीमेटिन। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, उसे कहा जाता है हेमोसिड्रोसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज रिक्वायर्ड बाय यूजिंग हीमोग्लोबिनोमीटर और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन? पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए कौन सी टेक्निक का उपयोग किया जाता है? साइली टेक्निक का, रूस टेक्निक का, हॉलडेंस टेक्निक का या फिर सभी का? दोस्तों ये आपने सुना होगा साइली टेक्निक एंड हॉलडेन टेक्निक भी आपने सुना होगा, लेकिन शायद ये आपने ये टेक्निक सुनी हो रूस टेक्निक। लेकिन दोस्तों हीमोग्लोबिन के लिए इस टेक्निक का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आंसर नंबर डी द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए 8 नंबर का। एसिड हीमेटिन इज फॉर्म्ड इन, पूछा क्या है एसिड हीमेटिन कब फॉर्म होता है? इस हीमोग्लोबिन मेथड में, साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड या फिर साइली मेथड, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर बोथ ए एंड सी? दोस्तों एसिड हीमेटिन कहाँ होता है? साइली मेथड से जब हम टेस्ट लगाते हैं तब एसिड हीमेटिन फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन इज डिटेक्टेड बाय साइली टेक्निक? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, साइली टेक्निक मेथड में कौन सा हीमोग्लोबिन डिटेक्टेड होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मैट हीमोग्लोबिन या फिर सल्फर हीमोग्लोबिन? दोस्तों साइली टेक्निक में आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिटेक्टेड होता है। ठीक है, बाकी ये आपके साइन मैट या फिर ड्रैकिम रीजन से जब टेस्ट लगाते हैं और उस समय ये डिटेक्ट होते हैं कार्बोक्सी, सल्फा, मैट हीमोग्लोबिन, पोटेशियम फेरिसाइनाइड के द्वारा जब टेस्ट लगाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइलिज मेथड इज आल्सो नाउन एज, साइलिज मेथड को हम किस नाम से भी जानते हैं? एल्कलाइन, एसिड, न्यूट्रल, पॉलीमेट आप सभी को पता होगा, एसिड हीमेटिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन साइलिज मेथड इज कंपेयर्ड और मीजर्ड विथ? पूछा गया है जब हम साइलिज मेथड के द्वारा टेस्ट लगाते हैं तो जो ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स हमें प्राप्त होता है तो उसका मेजर हम किससे करते हैं? साइली मेथड के द्वारा। तो उसमें जो दोस्तों वो स्टैंडर्ड ब्राउन ग्लास रोड्स होते हैं, कंपैरेटर बॉक्स बोलते हैं, इसके द्वारा दोस्तों आपका मेजरमेंट किया जाता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये सभी आपके रॉन्ग आंसर है। कॉलरीमीटर, नेकटाई और आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन पेट? दोस्तों ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन पेपेट की जो मेजरिंग कैपेसिटी है वो कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पर इस तरह से भी पूछ सकते हैं साइली मेथड में या फिर हीमोग्लोबिन पेपेट पूछा गया दोस्तों, तो क्वेश्चन वही है। तो दोस्तों जो मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन पेपेट इन साइली मेथड इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो जो हीमोग्लोबिन पेपेट की जो मेजरिंग कैपेसिटी होती है वो होती है दोस्तों 0.02 ml पर 20 माइक्रोलीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन इज मेजर्ड इन, और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन को किस में मेजर किया जाता है, किस में हम नापते हैं? मिलीग्राम परसेंट, ग्राम परसेंट, मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर ग्राम पर डेसीलीटर? दोस्तों हीमोग्लोबिन को ग्राम परसेंट में नापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग hemoglobin is not converted into acid hematine by the action of HCl? क्वेश्चन पूछा गया है
निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन आपका एसिड हीमेटिन में कन्वर्ट नहीं होता है और किसके एक्शन में, HCl एक्शन में। तो HCl कहाँ यूज किया जाता है दोस्तों, आपका सैली मेथड में। और सैली मेथड में दोस्तों ये आपके सल्फा हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी मैट हीमोग्लोबिन ये कन्वर्ट नहीं होते हैं। ये आपके केवल साइन मैट हीमोग्लोबिन मेथड के द्वारा ही कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। ये सभी कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, नॉट कन्वर्टेड इनटू एसिड हीमेटिन बाय एक्शन ऑफ Cl। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। 15वें नंबर का है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन इन्फेंट्स। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या है इन इन्फेंट्स में। 10 से 16 ग्राम, 14 से 22, 10 से 12, 13 से 18। तो 14 से 22 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह से मिस्टेक हो सकता है, देख सकते हैं यहाँ पर कि ग्राम पर डेसीलीटर और इसका ग्राम परसेंट, ये दोनों ऑप्शन सही हैं आपके, सॉरी। ठीक है, और यदि इसके यहाँ पे आपका कुछ लिखा है माइक्रोमीटर लिखा है, केजी ग्राम पर डेसीलीटर, इस तरह से ऑप्शन हो सकता था। ठीक है, लेकिन इसका हीमोग्लोबिन को ग्राम परसेंट में भी नापते हैं एंड ग्राम पर डेसीलीटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि ग्राम पर डेसीलीटर नहीं है तो उसका सही आंसर है आपका ग्राम परसेंट। ठीक, और इधर आपका जो हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है इन इन्फेंट्स में, वो होती है 14 से 22 ग्राम पर डेसीलीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन प्रेगनेंसी द नॉर्मल हीमोग्लोबिन ऑफ ए वुमेन। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन का, महिलाओं का नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है। 18 से 12 ग्राम, 12 से 16, 16 से 19 या फिर ग्रेटर देन 20। उसकी नॉर्मल रेंज होनी होती है दोस्तों 18 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन्फेंट्स हैव हीमोग्लोबिन देन अडल्ट्स। पूछा गया है बच्चों में हीमोग्लोबिन होता है अडल्ट की अपेक्षा इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, आइदर बी इंक्रीज नॉर बी डिक्रीज या फिर नो हीमोग्लोबिन। दोस्तों इन्फेंट्स में जो हैव इंक्रीज हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, देन अडल्ट। ठीक है, अडल्ट की अपेक्षा इन्फेंट्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है। और आगे बढ़ चलते हैं। डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन देन नॉर्मल रेंज इज द इंडिकेशन ऑफ। यदि आपका हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज डिक्रीज कंडीशन में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, आप सभी को पता होगा, एनीमिया। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है तो उसे हम एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, और जब ज़्यादा हो जाता है तो पॉलीसाइथेमिया। देख सकते हैं यहाँ पर, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉलीसाइथेमिया इज द इंडिकेशन व्हेन द हीमोग्लोबिन लेवल। कि पॉलीसाइथेमिया इंडिकेशन में हीमोग्लोबिन का लेवल कैसा होता है, इंक्रीज होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन साइलीज टेक्निक व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर डेसीलीटर। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया दोस्तों इन साइली टेक्निक में व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर डेसीलीटर। तो लिस्ट काउंट क्या होता है दोस्तों, लिस्ट काउंट ये होता है कि आपकी जो इस टेक्निक में सबसे कम या फिर क्या है अल्पतमांक, सबसे कम उसको जो रीडिंग है वो कितनी होती है। ठीक है, तो सबसे कम जो रीडिंग होती है दोस्तों वो होती है आपकी 0.2 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, इससे नीचे आप उस टेक्निक में आप HB की रीडिंग नहीं ले सकते हैं। 0.2 ग्राम पर डेसीलीटर से ही आप शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसका सही आंसर 0.2 ग्राम पर डेसीलीटर, ये आपका सैली टेक्निक में लीस्ट काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ चलते हैं। इन साइली, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 21 नंबर का क्वेश्चन है। इन साइली टेक्निक विच मेनिस्कस इज टेकन एज ए रीडिंग, अच्छा क्वेश्चन है ये भी पूछा गया है। सैली टेक्निक में, सैली मेथड में विच मेनिस्कस इज टेकन एज रीडिंग, मतलब पूछा गया है कि अब जब सैली मेथड के द्वारा टेस्ट लगाते हैं तो वहाँ पर जो हम हीमोग्लोबिन की रीडिंग लेते हैं हीमोग्लोबिन ट्यूब से, तो वहाँ पर आप जो रीडिंग लेते हैं वो कहाँ से, ऊपर से लेते हैं या फिर 20 से नापते हैं या फिर नीचे से काउंट करते हैं, कहाँ से काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है अपर मेनिस्कस, मिडिल मेनिस्कस, लोअर मेनिस्कस और नन ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपकी कि हीमोग्लोबिन ट्यूब रहती है, ठीक है। इसमें यहाँ पर पॉइंट डले रहते हैं आपके, ठीक है। तो जब हम एचपी नापते हैं तो यहाँ से नापते हैं 2 ग्राम, 4, 6, 8, 10, ठीक है। वैसे ही जान दिखते हैं ना, 2, 4, 6, 8 यहाँ तक है, सॉल्यूट हो रहा है तो यहाँ ऊपर से नहीं दिखते, नीचे से नापते हैं। तो उसका जो सही आंसर दोस्तों वो है लोअर मेनिस्कस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है। इन वूस टेक्निक हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू एसिड हीमेटेन, एल्कलाइन हीमेटेन, न्यूट्रल या फिर बोथ ए एंड सी। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है जब हम व्यूज टेक्निक के द्वारा हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो होता है दोस्तों आपके एल्कलाइन हीमेटेन में, ठीक है। उसमें स्यूडो परोक्सीडेज और बेंजडीन टेस्ट का यूज किया जाता है, बेंजडीन रिजेंट का व्यूज टेक्निक में, और वो आपका एल्कलाइन हीमेटेन में कन्वर्ट होता है हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है। ड्रेपकिंस रीजेंट कंटेंस, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा कि ड्रेपकिंस जो रीजेंट होता है उसमें क्या कंटेंट होता है। पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, HCl, दोनों, ओनली पोटेशियम फेरोसाइनाइड। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। ड्रेपकिंस रीजेंट में आपके क्या कंटेंट रहता है, तो ड्रेपकिंस रीजेंट में आपका रहता है पोटेशियम साइनाइड एंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन रिएक्ट विथ फेरोसाइनाइड एंड फॉर्म्स। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है हीमोग्लोबिन जब रिएक्ट करता है किसके साथ में, फेरोसाइनाइड के, तो वह क्या प्राप्त होता है और किस में कन्वर्ट होता है, एंड फॉर्म्स होता है मेट हीमोग्लोबिन, साइन मेट हीमोग्लोबिन, अल्फा हीमोग्लोबिन या फिर एसिड हीमेटिन। दोस्तों जब हीमोग्लोबिन आपका फेरोसाइनाइड से रिएक्ट करता है तो वह एंड फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, मेट हीमोग्लोबिन, ठीक है। यदि हीमोग्लोबिन फेरोसाइनाइड से रिएक्ट करेगा तो होगा आपका मेट हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है, ठीक है। और अच्छा आगे भी देख लेते हैं, क्वेश्चन इसी तरह से है। और यदि आपका मेट हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू साइन मेट हीमोग्लोबिन तो वह किससे रिएक्ट करेगा, फेरोसाइनाइड, साइनाइड, वाटर, HCl, वो रिएक्ट करेगा फिर साइनाइड से, ठीक है। तो मेट हीमोग्लोबिन रिएक्ट करता है साइनाइड के द्वारा और वो कन्वर्टेड होता है साइन मेट हीमोग्लोबिन में, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। साइन मेट हीमोग्लोबिन इज मेजर्ड अथवा डिटेक्टेड बाय माइक्रोस्कोप, कॉलरीमीटर, हीमोग्लोबिनोमीटर, HB स्टैंडर्ड रॉड्स। दोस्तों जब साइन मेट हीमोग्लोबिन हम मीटर करते हैं तो उसको हम कलरीमीटर में डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
आर द क्वालिटेटिव हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन टेक्निक। तो पूछा गया है आपकी क्वालिटेटिव एस्टिमेशन टेक्निक कौन सी है हीमोग्लोबिन की। साइली, साइनमेड, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बाई ऑटो एनालाइजर। तो ये सभी आपके रीडिंग पता चलता है क्वांटिटेटिव है, लेकिन ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। इस मेथड के द्वारा आपको क्वालिटेटिव पता चलता है, ठीक है। इसमें रीडिंग पता नहीं चलती है। इसमें कॉपर सल्फेट की मेथड होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा ब्लड बैंक में डोनर स्क्रीनिंग के लिए यूज की जाती है। आगे बढ़ते हैं। फॉर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस ब्लड स्पेसमैन इज प्रिफर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हम ब्लड स्पेसमैन किस में प्रेफर करते हैं, ईडीटीए में, हेपरिन में, सीपीडीए या फिर बोथ ए एंड बी। दोस्तों इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हम ईडीटीए में करते हैं, यदि हेपरिन है तो हेपरिन में भी करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ठीक है। यदि ऑप्शन में हेपरिन नहीं है तो ईडीटीए सिर्फ आंसर है, यदि हेपरिन है तो ये भी आपका दोनों सही आंसर। यदि ईडीटीए नहीं है तो ऑप्शन हेपरिन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, इन थैलेसीमिया मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन इज इंक्रीज्ड। पूछा गया है थैलेसीमिया मेजर में कौन सा हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है। हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन आपका ई, एफ या फिर सी। हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन डी, एफ या सी। दोस्तों थैलेसीमिया मेजर में आपका फीटल हीमोग्लोबिन है HbF, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इस कंडीशन, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंक्रीज्ड HbS फाउंड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द इंडिकेशन ऑफ। पूछा गया है हीमोग्लोबिन एस हमें किस कंडीशन में दिखाई देता है। तो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर, नॉर्मल हीमोग्लोबिन और नो हीमोग्लोबिनोपैथी। दोस्तों जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं हीमोग्लोबिन का, यदि उसमें HbS फाउंड होता है तो वो कंडीशन होती है सिकल सेल एनीमिया की। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन अदर देन इलेक्ट्रोफोरेसिस। पूछा गया है ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें हीमोग्लोबिन को सेपरेशन किया जाता है अदर देन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अलावा। HPLC, टैली टेक्निक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। दोस्तों वायो मेथड है HPLC, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन बैंड्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है डिफरेंट टाइप्स के जो हीमोग्लोबिन बैंड्स होते हैं वह किसकी सहायता से मेजर किए जाते हैं। NY10HCl के, NY10 NaOH के, या फिर ड्रेपकिंस रीजेंट के, या फिर कॉपर सल्फेट के। दोस्तों तो सभी टाइप के हीमोग्लोबिन बैंड्स हैं आपके, वो इन तीनों में मेजर नहीं हो सकते हैं, केवल इसमें मेजर होते हैं ड्रेपकिंस रीजेंट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस ऑफ हीमोग्लोबिन बैंड्स। दोस्तों पूछा गया है ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हीमोग्लोबिन बैंड्स को एब्जॉर्बेंस किया जाता है मेजरिंग करने के लिए। कॉलरीमीटर, माइक्रोस्कोप, हीमोग्लोबिनोमीटर, स्टैंडर्ड रोज। दोस्तों जहाँ एब्जॉर्बेंस किया जाता है हीमोग्लोबिन बैंड्स को वो है इंस्ट्रूमेंट है आपका कॉलरीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 लीटर ऑफ ब्लड इज नॉर्मली कैपेबल फॉर कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन। पूछा गया है 1 लीटर ब्लड नॉर्मली कितना ऑक्सीजन कैरी करने के लिए सक्षम होता है। 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml। दोस्तों 1 लीटर ब्लड आपका 200 ml, 200 ml
ऑक्सीजन को कैरी करने का कैपेबल होता है? तो 1 लीटर में कितना, 200 ml ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन आर प्रेजेंट इन ए सिंगल रेड सेल्स। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है हीमोग्लोबिन के कितने मॉलिक्यूल्स एक रेड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं? 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7 मिलियन। दोस्तों सही आंसर 2 से 3 मिलियंस molecules of HB are present in single red cells। ठीक है, 2 से 3 मिलियंस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों ये थे आपके हीमोग्लोबिन के एमसीक्यूज क्वेश्चन एंड आंसर। और आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? आप लोग स्टडी के साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज क्वेश्चन जरूर लगाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके स्टडी का लेवल कितना है और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके गवर्नमेंट में पहले पूछे भी गए हैं और हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके थ्योरी से ही बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।